पद्य खंड के अंतर्गत हम लोग दूसरे पाठ पे आ गए हैं। दूसरा पाठ है धनुष भंग वन पथ पर, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और धनुष भंग और वन पथ पर के पद्यांशों की हम लोग व्याख्या देखें उसके पहले थोड़ा सा हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या है, तुलसीदास जी कौन थे, क्योंकि तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और 10वीं की परीक्षा में अक्सर आ जाता है। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। जन्म इनका 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। स्थान इनकी 1623 ईस्वी में हो गई और मृत्यु इनका काशी में हुआ था। ये एक सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके माता जी का नाम था हुलसी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम इनके रत्नावली था। जब ये पैदा हुए तो ऐसा माना जाता है कि उस समय अभुक्त मूल नक्षत्र था। तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको जो है बाल्यकाल से ही त्याग दिया। तो ऐसे कंडीशन में संत बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और इनको भक्ति की शिक्षा दी, वेद वेदांग की शिक्षा दी, दर्शन की शिक्षा दी, इतिहास की शिक्षा दी, पुराण आदि की शिक्षा इनको संत बाबा नरहरि दास जी ने दिया। इनके जन्म के विषय में एक लाइन प्रचलित है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में तुलसीदास का जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाता है तो उसको जरूर लिखिएगा। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर, ये जरूर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद इनका जो है विवाह हो जाता है रत्नावली से। रत्नावली से जब विवाह इनका हो जाता है तो ये रत्नावली से बहुत प्रेम करने लगते हैं, इनकी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। इतने आसक्त हो जाते हैं कि एक बार रत्नावली इनको बिना बताए मायके चली जाती हैं और जब ये शाम को घर आते हैं देखते हैं रत्नावली नहीं है। तो ये उस समय बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, उस बारिश में ही भीगते हुए ये अपने ससुराल चले जाते हैं, यानी कि रत्नावली जी के घर पे चले जाते हैं। और जब रत्नावली जी इनको देखती हैं उस कंडीशन में, इतने बारिश में, ये हमारे लिए यहाँ पे चले आए हैं, तो इनके ऊपर वो बहुत नाराज होती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। क्रोधित होकर के एक लाइन बोलती हैं, अष्ट चर्ममय देह यह, अष्ट चर्ममय देह यह, सासु ऐसे भौजी, पति ये हाड़ मांस के शरीर से आपको इतना प्रेम हो गया। अगर यही प्रेम आपको ईश्वर से हो जाता, राम से हो जाता, तो इस संसार से आपका मोक्ष हो जाता। और उनकी ये बात तुलसीदास जी को लग जाती है और तुलसीदास जी उसी समय राम के भक्त हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्राओं से बहुत होते 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 हुए उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति हो जाती है और अंततः वो जो है रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना कर देते हैं राम के उपलक्ष्य में, और राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम साबित कर देते हैं। इनकी रचना पूरे विश्व में आज भी फेमस है। और ये थोड़ा सा जो है हमको पत्नी प्रेम जो था उसके लिए जो पत्नी उनकी उनको डांटी थी उससे ये प्रभावित हुए और इतने बड़े कवि बन गए, इतने बड़े रचनाकार बन गए। साहित्यिक परिचय की अगर इनकी हम बात करें तो अपने रचना में इन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया, पद आदि शैलियों में काव्य रचना इन्होंने की है। और इन्होंने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है और सभी अलंकारों का प्रयोग करके इन्होंने अपनी रचना को और प्रभावपादक बना दिया है और सुंदर बना दिया है। सारे अलंकारों का ये इन्होंने प्रयोग किया है। आगे आइए इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहरहाल इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, इतना लिख देते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं अभी 2-4-5 जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अगर वो लिख देते हैं तो आपका जो है जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा हो जाएगा। तो आइए थोड़ी सी जो रचना बची है रचनाओं को देखते हैं। तो तुलसीदास की रचनाओं की अगर हम बात करें तो रामलला नाचू है जो सोहर शैली में है। दूसरा वैराग्य संदीपनी है जिसमें मंगलाचरण है, संत महिमा है और शांति भाव का वर्णन किया गया है। तीसरा रामाज्ञा प्रश्न है जिसमें 7 सर्ग हैं और 7 सर्ग में शुभ अशुभ सगुनों का वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है।
अगला है जानकी मंगल। इसमें मंगलमय राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का वर्णन जो है तुलसीदास जी ने किया है। अगला है रामचरितमानस। इसमें श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद है पार्वती मंगल। शिव पार्वती विवाह का बहुत ही रोचक वर्णन पार्वती मंगल में तुलसीदास जी ने किया है। इसके बाद गीतावली है। गीतावली में 230 पद हैं जो श्री राम के चरित्र को दर्शाते हैं, श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हैं। इसके बाद कवितावली है जो कवित और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें कवित और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन कवितावली में किया गया है। दोहावली जो है दोहा शैली में नीति और भक्ति की बातों को बताया गया है दोहावली में। विनय पत्रिका जो है कलयुग के विरोध में, कलयुग में हो रहे अत्याचारों के विरोध में तुलसीदास जी का एक विनय या प्रार्थना पत्र है, श्री रामचंद्र जी को समर्पित है। बरवय रामायण है। इसमें बरवय में श्री राम कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो ये रचनाएं आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक रचना पूछी जा सकती है तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित, और कोई एक रचना का नाम लेकर के एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है धनुष भंग के पद्यांशों की व्याख्या को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।